गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वंडर वॉल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और इसमें हम लोग देखेंगे वंडर वॉल्स बॉन्डिंग देखेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने मेटालिक क्रिस्टल देखा था, ठीक है ना। तो आज ये 4th नंबर है हमारा, वंडर वॉल्स और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और इसी में वंडर वॉल बॉन्डिंग देखेंगे। तो ये वंडर वॉल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल देखने से पहले हम कुछ इंटरैक्शन की बात करना चाहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करना चाहेंगे। उसके बाद प्रॉपर तरीके से हम लोग वंडर वॉल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इंटरैक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, तो इसमें मैं एक बात बताता हूं, जैसे हमारे पास क्या है, दो टाइप के इंटरैक्शन है, दो टाइप के इंटरैक्शन है। एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता है। एक होता है वीक इंटरैक्शन होता है, वीक इंटरैक्शन होता है। तो कभी लोग कहते हैं कि जो हमारे पास जो बॉन्डेड होते हैं क्रिस्टल, मैंने बताया बॉन्डेड बताया, तो कौन वीक इंटरैक्शन में आता है, कौन स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में आता है। अगर कोई पूछ ले तो आप बता दीजिए कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता है उसमें दो आते हैं। पहला नंबर आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता है। दूसरा नंबर इसमें कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में आता है। अगर वीक इंटरैक्शन की बात करें तो वंडर वॉल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो कोई पूछेगी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन में कौन से बॉन्ड आते हैं, तो आप बताइए आयनिक बॉन्ड आता है और कोवैलेंट बॉन्ड आता है। अगर वहीं वीक इंटरैक्शन की बात करें तो आप ऑब्वियसली बता सकते हैं कि वंडर वॉल बॉन्ड और क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो किस में आते हैं, ये वीक इंटरैक्शन में, और ये दोनों किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। ठीक है ना। तो इतनी बातें हो गई, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इंटरैक्शन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद वंडर वॉल क्रिस्टल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो अब देखना यहां पर बच्चों, अगर मैं वंडर वॉल की फोर्स की बात करूं, यानी इंटरैक्शन की अगर मैं बात करूं, तो देखना, तो हमारा वंडर वॉल फोर्स है, किसके किसके बीच लग सकता है, पहले ये बताइए। जो हमारा वंडर वॉल फोर्स है वो किसके किसके बीच लगेगा, तो देखना, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगेगा, लग सकता है। टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लग सकता है, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लग सकता है। अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं, जिसमें डाइपोल क्या हो सके, जनरेट हो सके, पोलर जिसमें डाइपोल जनरेट ना हो सके वो नॉन पोलर। तो टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लग सकता है। तीसरा नंबर आयन पोलर या आयन नॉन पोलर, आयन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लग सकता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लग सकता है। ठीक है ना। तो ये जो वंडर वॉल्स है वो किसके किसके बीच लग सकता है, ये टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, टू पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, आयन और आयन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच ये वंडर वॉल्स फोर्स लग सकता है, यानी इंटरेक्शन लग सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है ना। तो अब चलिए हम देख लेते हैं किसके किसके बीच ये इंटरेक्शन लगता है। तो वंडर वॉल्स इंटरेक्शन की बात मैं करूंगा, ठीक है ना, वंडर वॉल इंटरेक्शन की बात करूंगा।
देखो ये बातें थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो क्या कहते हैं कि मेन काम तो वहां से वान डेर वाल क्रिस्टल से है, तो ये थोड़ा जानकारी के लिए मैं बता दूं, कम से कम इंटरेक्शन थोड़ा जानते रहो कि होता क्या है, ठीक है ना। तो अब मैं यहां बात करूंगा वान डेर वाल इंटरेक्शन की बात करूंगा, वान डेर वाल इंटरेक्शन, वान डेर वाल इंटरेक्शन की बात करूं। वान डेर वाल इंटरेक्शन में जो पहली हेडिंग होगी हमारी, पहला नंबर आयन डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो पहला जो वान डेर वाल इंटरेक्शन कौन कौन से होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन में देखना आप लोग, इसमें क्या होगा, आयन मतलब क्या है, आयन मतलब अनायन कटायन आप जानते हैं ना, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, अनायन कटायन जो कहते हैं आप वो। और ये क्या है, इसमें क्या हो, पोलर हो, ये क्या हो, डाइपोल डाइपोल मतलब पोलर हो, पोलर मॉलिक्यूल्स हो। आयन मतलब कि अनायन कटायन हो, यानी प्लस माइनस आ जाए। और क्या है कि डाइपोल मतलब क्या है, डाइपोल मतलब क्या है, वो पोलर हो। पोलर का मतलब समझते हैं, जिसमें क्या होगा, ए प्लस हो माइनस हो, इसके बीच क्या हो, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, समझ गया ना, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाए। और आयन तो आपको पता ही है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं, अगर मैं इसमें एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैं क्लोरीन लिया और एक HCl है हमारे पास, अगर मैं क्लोरीन के पास HCl को ले आऊं, तो चूंकि आपको पता है कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जब NaCl या HCl हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, इस पर प्लस इस पर माइनस आ जाता तक नहीं, याद करो, ठीक है ना। तो ये Cl माइनस है, अगर मैं इसके पास HCl ले आता हूं, तो बताइए ये हो जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली इस पर जानते हो क्या हो जाएगा, पार्शियली क्या आ जाएगा, H पर, हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन क्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा। और इस क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच ये क्या करेगा, वीक इंटरेक्शन लगेगा, वीक अट्रैक्शन लगेगा या इंटरेक्शन लगेगा, आप कह लो ऐसा ऐसा जो मैंने बना दिया, ठीक है ना। और इसी क्या करते हैं, वीक इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्योंकि इसमें क्या है, आयन है, और क्या है कि इसमें क्या बना रहा है, इसमें डाइपोल बना रहा है कि नहीं, देखिए प्लस माइनस के बीच डाइपोल है ना, क्योंकि NaCl HCl में डाइपोल होता है, लेकिन क्लोरीन पर क्या है, आयन है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो वीक इंटरेक्शन है, ये जो डॉटेड लाइन बनाया हूं मैं, ये क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, डाइपोल इंटरेक्शन है। और इस बॉन्ड को, ये वीक बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं वान डेर वाल बॉन्ड कहते हैं, वान डेर वाल बॉन्ड। समझ गई मेरी बात, ये इतनी बात हो गई। अब नेक्स्ट इंटरेक्शन की बात करूं, अब आइए सेकंड इंटरेक्शन की बात करता हूं। अब जो सेकंड इंटरेक्शन है हमारा, वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड नंबर क्या है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, डाइपोल डाइपोल का मतलब दोनों में क्या हो, दोनों ऐसे हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्या होगा, वो डाइपोल जनरेट करे। जैसे मैं कह लूं कि NaCl में डाइपोल होगा, और इसमें भी NaCl में भी क्या होगा, डाइपोल होगा, क्योंकि NaCl में डाइपोल होने का मतलब इसमें प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा, और आप जानते हैं प्लस माइनस जहां होता है वहां पर क्या होता है, डाइपोल होता है।
डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होती है, आपको याद है ना? अगर फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, बोलो, फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होती है? मैंने बताया था पॉजिटिव भगाता है, नेगेटिव बुलाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन डाइपोल की जो डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। आप याद करो, आपने ऐसा लिखा था, माइनस था और क्या था, प्लस था, इसकी जो डायरेक्शन थी नेगेटिव टू पॉजिटिव पी था, और इसके बीच की डिस्टेंस 2l था, तो डाइपोल मोमेंट कितना लिखा था, Q इंटू 2l, याद आ रहा ना? तो ये जब अपोजिट चार्ज होंगे, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो वहां पे डाइपोल जनरेट होता है, ठीक है ना? इतनी बात आप लोग जानते हैं। तो डाइपोल, दोनों में डाइपोल डाइपोल की बात कर रहा, दोनों एग्जांपल ऐसे होंगे जिसमें क्या हो, डाइपोल जनरेट हो। समझ गए मेरी बात? तो चलिए, इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं लिखता हूं इसके लिए एग्जांपल। अगर मैं कह दूं कि ये NaCl लिया, क्या लिया, NaCl लिया, NaCl में डाइपोल जनरेट करवाऊंगा, डाइपोल जनरेट करवाऊंगा तो ऑब्वियसली इसमें पार्शियली पॉजिटिव आएगा और इसमें क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, आएगा, आता है। ऐसे इधर भी हमारे पास डाइपोल दो होने चाहिए, ठीक है ना? तो एक NaCl और लाया, ये यानी क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा इस पर, और Cl पर कितना हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। तो अब बताइए, जब दोनों को पास पास ले आया, या जब दोनों को पास ले आऊंगा तो ये क्लोरीन है, ये नेगेटिव है, इसमें क्या होगा, कुछ वीक इंटरेक्शन होगा यार बच्चों, यहाँ पर कुछ वीक इंटरेक्शन होगा यहाँ पर, यानी क्लोरीन और पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव में है और यानी क्या है, पॉजिटिव में है, वीक इंटरेक्शन होगा। इस वीक इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, ये क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे, डाइपोल 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 इंटरेक्शन बोलेंगे। और इसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल बॉन्ड कहते हैं, वॉन्डर वॉल बॉन्ड कहते हैं। ये वीक होता है, वीक बॉन्ड होता है, अभी लिखाऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना? क्योंकि दोनों में क्या बन रहा है, डाइपोल डाइपोल बन रहा है, इसलिए ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाएगा, ठीक है ना? चलिए, अब नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं मैं। अब मैं थर्ड नंबर की बात करूंगा। तो तीसरा इंटरेक्शन है हमारे पास, वो क्या है बच्चों, देखना। तीसरा जो है हमारा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। आयन तो होंगे, आयन में वही अनायन कटायन होंगे, ठीक है ना? इसमें आयन होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, आयन होगा, और इसमें क्या होगा, डाइपोल तो जनरेट होगा, लेकिन इंड्यूस्ड डाइपोल किसमें जनरेट होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। किसमें जनरेट होता है इंड्यूस्ड, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, H2 है, O2 है, हमने आपको बताया था नॉन पोलर, N2 है, CCl4 है, ये सब नॉन पोलर हैं। अब इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे जनरेट होता है, जितने भी नॉन पोलर होते हैं ना, उसमें जो क्या होता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे से कॉन्साइड हुए रहते हैं। अगर इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो ये क्या कहते हैं, खींचे जाते हैं, यानी क्या करेंगे, आप जानते हैं फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होती है, ठीक है ना? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आपको नेगेटिव को इधर बुला लेगा, पॉजिटिव को इधर बुला लीजिएगा। अब इसमें क्या हो गया, डाइपोल जनरेट हो गया, ठीक है ना? तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो पोलर बन सकता है,
लेकिन यहाँ पर क्या इंड्यूस्ड डाइपोल किसमें होता है, नॉन पोलर में होता है। नॉन पोलर के एग्जांपल आप जानते हैं, इनमें कोई डाइपोल जनरेट नहीं होगा। इसमें जो डाइपोल जनरेट होता है वो क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है, ठीक है ना, दूसरे की वजह से। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इसमें, अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखना, मैं सोडियम लिया, सोडियम पे आप जानते हैं कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसके पास क्या करूं, O2 ले आऊं, किसको ले आऊं, O2, ऑक्सीजन को ले आऊं, ऑक्सीजन को ले आऊं, पास ले आऊं, तो होगा क्या, आप जानते हैं, अभी तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं O2 ले, आप जानते हो O2 में क्या होता है, डबल बॉन्ड होंगे, सोडियम के पास ले आना है मुझे। तो जब पास होगा, पास आएगा, बताइए इस, अगर इस पर क्या है पॉजिटिव, तो इस पर कितना आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। और अब इंडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और आपको पता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगे, यानी वीक अट्रैक्शन होगा, वीक इंटरेक्शन होगा। इस वीक इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला, पहले तो क्या हो जाएगा, इस पे आयन हो, सोडियम है तो पॉजिटिव है, इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हुआ है कि नहीं। अगर O2 को मैंने क्या किया, भाई देखे O2 कुछ ऐसा है, O2 कुछ प्लस माइनस ऐसा है, इसमें रखा हुआ है। अगर मैं सोडियम के पास ले जाऊं, पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इस नेगेटिव की ओर, इस नेगेटिव को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव क्या कर जाएगा, खींच जाएगा इधर, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। बोलिए, तो इनके बीच क्या होगा, वीक इंटरेक्शन होगा। समझ गई मेरी बात। वही चीज मैंने यहां बनाया, तो यहाँ पे जो डाइपोल बना, ये जो डाइपोल बना बच्चों, ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है ना। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया, ये क्या है, ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें आयन है, इसमें क्या है, बोलिए, इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हुआ। तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, और इसी को मैंने क्या बोला, और क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल बॉन्ड भी कहते हैं, वॉन्डर वॉल बॉन्ड। समझ के मेरी बात। तो ये था आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन था। अगर मैं नेक्स्ट नंबर की बात करूं, अगर मैं, तो फोर्थ नंबर जो आएगा हमारा, वो होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यानी एक तो डाइपोल होगा, दूसरा क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। तो अब इससे आप पता कर सकते हैं कौन क्या होगा, इस हेडिंग से पता कर सकते हैं। डाइपोल मतलब क्या है, डाइपोल का मतलब क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, डाइपोल पोलर में होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल किस में होता है, नॉन पोलर में होता है। अभी नॉन पोलर का मैंने एग्जांपल लिखा, अभी ऊपर मैंने लिखा था, इससे पहले पेज में, ठीक है ना। तो पोलर में अगर मैं लेना चाहूं तो यानी Cl एक क्रिस्टल ले लेता हूं, उसके बाद यहाँ Cl2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, इसमें ऑक्सीजन में Cl2, ये नॉन पोलर होता है। सेम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइंड हो तो पोलर होते हैं, ठीक है ना। पोलर में डाइपोल जनरेट होता है, नॉन पोलर में इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट होता है। तो एग्जांपल में हमने यही लिया। तो अब देखना, ये एग्जांपल में अगर मैं क्या कहूं, तो अगर मैं इसमें डाइपोल बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, ये जो Na है हमारा, Na क्या है, इसमें पार्शियली पॉजिटिव आएगा, और Cl पे पार्शियली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा,
Cl पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि अलग अलग कंबाइंड करोगे तो NaCl मिलेगा। अब मैं क्लोरीन, इसमें बताओ डाइपोल जनरेट हुआ कि नहीं? क्यों? प्लस और माइनस के बीच क्या जनरेट करेगा? डाइपोल होगा। लेकिन ये कोई इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं है, ये खुद का डाइपोल है, क्योंकि तो अलग अलग चार्जेस पहले से प्रेजेंट है आयनाइज्ड करने पर, समझ गया ना? लेकिन क्लोरीन, अगर क्लोरीन को इसके पास ले आऊंगा, क्लोरीन को अगर इसके पास में ले आया तो मैंने बताना क्लोरीन मॉलिक्यूल कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना? जब इसके पास ले आऊंगा तो बोलो Cl Cl ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। क्यों? ये नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से इस पर क्या हो जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। ये किस वजह से? इंडक्शन की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? इंडक्शन की वजह से। अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इस पर क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव होगा। देखिए प्लस माइनस दोनों होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे कंबाइंड होते हैं। अब ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच क्या करेगा? जो वीक इंटरेक्शन आएगा, ये क्या होगा? वीक इंटरेक्शन होगा। इसी को डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। और इसको वांडर वॉल बॉन्ड कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं? वांडर वॉल बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है ना? ये जरूर याद रहे। तो ये इंटरेक्शन हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। अब एक हमारे पास बचा है नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर। अगर मैं उसकी बात करूं, उसके इंटरेक्शन की बात करूं, तो ये फिफ्थ नंबर है हमारे पास। क्या है बच्चों? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड। इंस्टेंटेनियस डाइपोल induced इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड, इसी को क्या बोलते हैं पता है? इसी को लंदन फोर्स का नाम सुना है? लंदन फोर्स का नाम सुना आपने? लंदन फोर्स का नाम सुना है ना आपने? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड। अब देखना बच्चों, इसमें क्या होगा? यही सबसे खास बात है, ठीक है ना? तो इसमें देखना आप लोग, इसमें क्या होगा? जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड है, इसी को हम लोग लंदन फोर्स कहते हैं। इसमें क्या है? बोथ, इसमें क्या होंगे? बोथ मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। बोथ मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। इस केस में जो दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। जो डाइपोल होगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड होंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, ये कह सकते हो, ठीक है ना? इसमें क्या होगा? इस केस में बोथ मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। क्या होगा? नॉन पोलर होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो दोनों S2 की बात करता हूं, S2 की मैंने बात करता हूं, नॉन पोलर मैंने ले लिया, ठीक है ना? तो अब देखना आप लोग, इसमें अगर मैं क्या किया, ये S2 मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिया, यहां देखना थोड़ा बड़ा बनाता हूं।
हमने क्या किया, ये H2 ले लिया, ये H2 ले लिया, ठीक है ना। चूंकि आपको पता है कि अगर इन दोनों को क्लोज लाया जाएगा तो हमने बताया इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉन्साइड होते हैं, पास लिया जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, वीक इंटरेक्शन जनरेट करना चाहेगा दोनों के बीच, इसके बीच क्या करना चाहेगा, वीक इंटरेक्शन जनरेट करना चाहेगा। इस पॉजिटिव की वजह से इसके इनर साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इसके इस इंडक्शन के कारण इसके बाहर की ओर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव की वजह से एक वीक इंटरेक्शन आएगा, एक क्या आएगा, वीक इंटरेक्शन आएगा इनके बीच, वीक इंटरेक्शन आएगा। यह वीक इंटरेक्शन आएगा, और इसी वीक इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स कहते हैं, यानी इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड, क्या बोलेंगे, वंडर वॉल बॉन्ड कहेंगे। इसके बीच जो वीक फोर्स लगेगा ये लंदन फोर्स होगा, वंडर वॉल फोर्स होगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स किस में रहेंगे, नॉन पोलर के होंगे, ठीक बच्चों। अच्छा, तो इतनी बात समझ में आई, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, याद रहे दोनों नॉन पोलर हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन सुने हैं ना, क्या होता है, आप लोग भूल गए होंगे, अगर मैं दिखा दूं तो वंडरवॉल क्या होता है, वंडरवॉल गैस इक्वेशन याद है ना, क्या होता है, याद करो, हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन था, पीवी बराबर क्या था, आरटी था, ये आइडियल गैस इक्वेशन था, आइडियल गैस इक्वेशन, इसी को हमने क्या किया था, करेक्शन किया था इसमें, वंडरवॉल ने फिजिसिस्ट थे हमारे, उन्होंने करेक्शन किया था, यानी प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन। प्रेशर करेक्शन किया तो पी में एक्स्ट्रा टर्म जोड़ा, ए बाई वी स्क्वायर, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आया था, डी आया था, ठीक, तब जाके बना पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, और दूसरे में क्या था, v माइनस बी बराबर कितना, आर टी। ये किसके लिए था, फॉर n विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस था, वेयर ए बी आर द वंडर वॉल्स कांस्टेंट, ठीक ना, यही तो था। अगर मैं n मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वो कितना था, p प्लस ए n स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, v स्क्वायर v माइनस एन बी बराबर एन आर टी, ये फॉर n मोल ऑफ गैस के लिए था, n मोल ऑफ गैस के लिए लोग भूल जाते हैं फॉर्मूला, फॉर n मोल ऑफ गैस, ये n विल बी इक्वल टू 1 मोल के लिए था, n विल बी इक्वल टू 1 मोल के लिए था, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। तो अब आइए हम लोग बात करेंगे अपने जो हमने हेडिंग डाला था टॉपिक, उसकी बात करते हैं, यानी वंडर वॉल क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की बात करते हैं। उससे पहले हम लोग आइए नोट्स लिख लेते हैं, उसके बाद तब उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, हमने इससे पहले अभी मैंने वंडर वॉल्स इंटरेक्शन की बात किया, अब मैं वंडर वॉल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है, सॉलिड में जो यहाँ पढ़ लेता हूँ, द मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स बॉन्ड टुगेदर इन सॉलिड फेज बाय द weak short range attraction force
कॉल्ड वंडरवॉल फोर्स। यानी किसी सॉलिड में, किसी सॉलिड के अंदर क्या है कि जो क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है, ये वीक शॉर्ट रेंज अट्रैक्शन के साथ क्या होता है, वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, बाउंड होते हैं। और इसी वीक शॉर्ट रेंज अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वंडर वॉल्स फोर्स कहते हैं। बात समझ में आई? किसी सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल एटम या जो मॉलिक्यूल्स होता है वो वीक शॉर्ट रेंज के साथ क्या होता है, एक दूसरे से बाउंड होता है। और वही वीक शॉर्ट रेंज जो अट्रैक्टिव जो फोर्स होगा उसी को वंडर वॉल फोर्स कहते हैं। अभी मैंने सब में दिखाया, चाहे एंड डाइपोल क्या इंटरेक्शन हो, चाहे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, डाइपोल इंड्यूस्ड हो, कई सारे इंटरेक्शन हमने दिखाया, ठीक है ना। दीज फोर्सेस वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर रियल गैस, दैट इज द वंडरवॉल इक्वेशन। यानी ये क्या कहते हैं कि दीज फोर्सेस वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस, इस फोर्स को सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया, टू एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैसेस। रियल गैस के इक्वेशन को क्या किया, एक्सप्लेन किया, दैट इज वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन को उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। वो वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन क्या होता है, ये होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये होता है, और n मोल ऑफ गैस के लिए ये होता है। n विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये होता है और n मोल के लिए ये होता है। ए बी क्या है, ए बी वंडरवॉल्स क्या है, वंडरवॉल गैस कांस्टेंट है, वो आप लोग को पता है। बाकी पी प्रेशर, वी वॉल्यूम है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बाकी सारी बातें आप जानते हैं। इसमें आगे बात करूं, अगर द वंडरवॉल्स कोहेशन फोर्स इज डिपेंड ऑन, जो वंडरवॉल्स कोहेशन फोर्स होता है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्स जानते हैं ना, the van der Waals cohesion force is depend on the mutual deformation of the atom। म्यूचुअल डिफॉर्मेशन ऑफ द एटम यानी किस पर डिपेंड करता है, म्यूचुअल डिफॉर्मेशन मतलब, डिफॉर्मेशन मतलब कि मॉलिक्यूल के साइज में चेंज हो जाना, डिफॉर्म हो जाना, तो उसके एटम के डिफॉर्मेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है ये जो वैन डर वाल्स फोर्स है। क्योंकि आप बताइए, जब एक साथ था, इस पर क्या करते हैं कि दूसरे क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स के पास ले गए तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हो जाता था, एंड दैट इज 2 डिफरेंट वेज। ये कितने तरीके से देखा गया, 2 तरीके से। जो पहला नंबर था, द एक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू द परमानेंट डाइपोल और क्वाड्रापोल of molecules on the dipole induced in neighboring molecules by the field, this leads on the average to an attraction। अभी सारी बातें मैंने वही इंटरेक्शन में बताया। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया क्या कि जो पहला नंबर है, हमारे पास कोई एक डाइपोल है, ये पहले से क्या है, डाइपोल मोमेंट जनरेट कर रहा है माइनस प्लस, और ये इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब ये नॉन पोलर था। क्या था बच्चों, नॉन पोलर था, ये दोनों कॉन्साइड थे। जब इसके पास रखा गया तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ भी प्लस माइनस एक साथ कॉन्साइड था, ठीक है ना। तो ये प्लस वाला माइनस को अपनी ओर खींच दिया, अब पॉजिटिव को अपने से क्या कर दिया, रिपल करवा दिया, इधर आ गया। तो इसके बीच क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हो गया। क्या हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हो गया, ठीक है ना। तो यही चीज हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने वही चीज पढ़ा, यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर। एक्शन ऑफ फील्ड, जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं ड्यू टू द परमानेंट डाइपोल और क्वाड्रापोल, यानी जो परमानेंट डाइपोल है उसकी वजह से, और क्या कहते हैं क्वाड्रापोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या करेगा, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में जनरेट होगा बाय द फील्ड, दिस लीड्स ऑन टू एन अट्रैक्शन, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हमने बार बार यही बताया कि हमारे पास परमानेंट डाइपोल है या क्वाड्रापोल ले लो, उसके पास अगर हम क्या करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले आते हैं, इस डाइपोल की वजह से एक इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट होगा, जिसमें इसमें भी एक डाइपोल जनरेट होगा जिसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। इनकी वजह से एक वीक इंटरेक्शन आएगा, इसी को वैन डर वाल क्या करते हैं, फोर्स कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं। समझ में आई बात, ये सारी बातें मैं बता चुका। सेकंड नंबर की बात करूं, देयर एग्जिस्ट एन 0 पॉइंट मोशन,
there exists a 0 point motion that is even in the lowest energy state on the atom. यानी कह रहा है there exists a 0 point motion. 0 point motion exist करने का मतलब क्या है, ये lowest energy state में क्या करेगा, होगा, यानी even in the lowest energy state of an atom, atom क्या होगा, 0 energy state में क्या होगा, वो motion में होगा, और molecules carries a dipole oscillation, और क्या करेगा, ये जो डाइपोल क्या होगा, oscillate करेगा with electric frequency के साथ। आगे देखते हैं, interaction energy is inversely proportional to 6 पावर ऑफ न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो इंटरेक्शन एनर्जी होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियर डिस्टेंस के क्या होता है, 6 पावर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 by r power 6 अकॉर्डिंग टू बॉर्न एंड मेयर। बॉर्न और मेयर, द इंटरेक्शन एनर्जी फॉर सच अ क्रिस्टल इज बेस्ट गिवन बाय, यानी ये बोर्न और मेयर के द्वारा ये जो इंटरनल एनर्जी की जो किसी क्रिस्टल की जो इंटरनल एनर्जी है, वो इस फार्मूला से बेस्ट तरीके से तैयार कर दिया गया, यानी इससे ये क्या हो गया, बेस्ट हो गया, यानी यू आर विल बी इक्वल टू माइनस ए बाई आर पावर 1 प्लस बी ई के पावर माइनस आर पावर आर बाई बी माइनस ई बाई, और यहाँ पर जो ए है बी है ये क्या है, कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है, और बी क्या है, ये करेक्शन है, क्या है, करेक्शन की वजह से आया था ना, याद करिए आप लोग, यानी करेक्शन टर्म है, करेक्शन टर्म है, ठीक है ना, करेक्शन टर्म है, याद करिए, वंडरवॉल में हमने यूज किया था। उसके बाद अगर मैं अब बात करूं तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूं। प्रॉपर्टी पहले नंबर की अगर मैं बात करूं, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दीज क्रिस्टल आर वेरी स्मॉल, ठीक है ना, यानी जो बॉन्डिंग एनर्जी मतलब क्या होते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी मतलब क्या करते हैं, दो एटम को अलग करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं कि बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं। इसकी जो होती है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, यानी पर एटम के लिए इतनी क्या करते हैं एनर्जी लगती है, यानी क्रिस्टल में एटम को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं। सेकंड नंबर की बात करूं तो ऑन अकाउंट ऑफ वीकर नेचर ऑफ द वंडरवॉल फोर्स, यानी इसमें की जो वंडरवॉल फोर्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, काफी वीक होता है, वीक फोर्स होता है। थर्ड नंबर की बात करूं, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी आर वेरी लो, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है इस वंडरवॉल क्रिस्टल या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का। फोर्थ नंबर की बात करूं, दीज क्रिस्टल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड सॉफ्ट, ये जो क्रिस्टल होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं और सॉफ्ट मतलब मुलायम होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करो, दीज क्रिस्टल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो क्रिस्टल होते हैं ये क्या करते हैं कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए काफी क्या होते हैं कि पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर मतलब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट को ज्यादा पास नहीं करेंगे। ओके बच्चों, तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग अब कल बात करेंगे, आज बहुत हो गया। ओके बच्चों।